हेलो दोस्तों, आ गए हूँ फिर से एक और नई वीडियो के साथ। और ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप है। ठीक है, इसमें मैं ये दोनों टाइप पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने अफर्मेटिव और नेगेटिव तो पढ़ा दिया है। तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का मतलब होता है क्या से शुरू होने वाले वाक्य। इस टाइप में सिर्फ क्या से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं, मतलब यस और नो वाले। तो ठीक है, इसका रूल बताते हैं। रूल है, जब क्या से शुरू होते हैं वाक्य तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग बाहर ले लेते हैं, जैसे कि इज एम आर, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद अगर वाक्य में नहीं दिया हो तो नोट लगा देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे क्योंकि कंटिन्यूस है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और प्लस में ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक वाक्य दिया, जैसे क्या रमेश बाल काट रहा है, तो हम इसमें इज एम आर में से क्या लगाएंगे, रमेश के हिसाब से। रमेश क्या है, एक वचन करता, मतलब एक वचन है, हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये इसी के हिसाब से लगाएंगे। तो क्या की जगह हम क्या लगाएंगे, इज। सबसे पहले लगाया इज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, रमेश, तो मैंने लिख दिया रमेश। ठीक है, उसके बाद नहीं नहीं है वाक्य में तो छोड़ा। उसके बाद काटने की क्या होती है, मतलब वर्ब काटना है, कट, कट में लगा दी मैंने आईएनजी। ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, बाल, तो हमने लगा दिया द हियर एंड क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, अब अगले वाक्य पर आ जाओ। जैसे कि क्या शीला साड़ी पहन रही है, तो क्या शीला साड़ी पहन रही है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले शीला एक वचन है तो इज, तो क्या लिखा मैंने, इज। उसके बाद शीला, सब्जेक्ट शीला है, रूल के हिसाब से चलेंगे। उसके बाद नोट, क्योंकि नहीं दे रखा आपकी बार वाक्य में। और हेल्पिंग वर्ब, मतलब मेन वर्ब है आपकी बार पहनना, पहनने की क्या होती है, बियर, और बियर में क्या लगाएंगे, आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, साड़ी। ठीक है, अब मैंने एक वाक्य और दिया है नीचे, जैसे कि ये है, क्या हम मोबाइल चला रहे हैं, तो क्या हम मोबाइल चला रहे हैं, हम क्या है, बहुवचन, इसलिए आपकी बार हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब में से इज एम आर में से आर। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया आर। ठीक है, अब आगे का मैं बनाता हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हम, और हम की इंग्लिश क्या होती है, बी, ये लिख दिया मैंने बी। उसके बाद क्या है आएगा हमारा, नोट तो है नहीं, तो मतलब नहीं तो है नहीं हम, तो इसलिए नोट नहीं लिखते। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब चलाना, तो मोबाइल को हम यूज ही तो करते हैं, तो इसलिए हम चलाने क्या लिखेंगे, यूज। अब इसमें यूज आ गया, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, आई एन जी, आर बी यूजिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है, मोबाइल, तो आर बी यूजिंग मोबाइल। ठीक, एंड क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये हो गया हमारा वाक्य कंप्लीट। अब एक वाक्य है जो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, क्या मुस्लिम घास इकट्ठा कर रहा है, तो ये आपको बनाना है। ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ और इसे कमेंट में लिख देना। ठीक है, तो चलते हैं हम इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप पर। तो आ गए हम इंटरोगेटिव सेकंड टाइप पर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। तो इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का मतलब प्रश्नवाचक शब्द होता है, जैसे कि मैंने पहले भी लिखाया था इंडेफिनिट वाले में। और इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाते हैं, कब, क्यों, कैसे, मुझे दोबारा लिखाने की जरूरत नहीं है। इसका रूल है क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। आपकी बार प्रश्नवाचक शब्द है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है ये, उसके बाद सब्जेक्ट, नहीं दिया हो तो नोट लगाएंगे, प्लस बी वन मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जैसे कि पहला वाक्य है, जैसे गायें कहाँ चर रही हैं, तो गाय कहाँ चर रही है, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कहाँ, यही तो है बीच में पूछा जा रहा है प्रश्न। तो कहाँ की क्या होती है इंग्लिश, भेयर, सबसे पहले लिखेंगे हम भेयर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन वर्ड तो हो गया, इज आर एम में से क्या आएगा, गाय, एक है, बहुत सारी है तो आर लगाएंगे, तो भेयर आर। सब्जेक्ट क्या है, गाय, गाँव को क्या कहते हैं, काउ, काउज हो गई। ठीक है, भेयर आर काउज। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, चढ़ना, चढ़ने की क्या होती है, ग्रेज, ग्रेज एंड आई एन जी लगा दो, ग्रेजिंग, देयर आर काउज ग्रेजिंग। ठीक है, बस इतना ही है, क्योंकि अदर वर्ड तो है नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट तो है नहीं, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, हो गया। अब अगले वाक्य पर आते हैं, तुम दीवार क्यों तोड़ रहे हो, तो इसमें क्यों आ गया बीच में, प्रश्नवाचक शब्द, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे हम, क्योंकि रूल भी यही कहता है और पहचान भी। तो क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारा वाई,
क्योंकि इंग्लिश ही भाई होती है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, तुम के लिए क्या लगाएंगे, आर। भाई आर और सब्जेक्ट है यू, भाई आर यू। और वर्ब क्या है मेरा, तोड़ने की क्या होती है, ब्रेक। ठीक है, इसमें क्या लगाएंगे, ING। भाई आर यू ब्रेकिंग, वो ऑब्जेक्ट क्या है, दीवार की क्या होती है, द वॉल। एंड क्वेश्चन मार्क चिन। ठीक है, भाई आर यू ब्रेकिंग द बॉल। अब आ जाओ अगले वाक्य पर, मैं टीवी कब देख रहा हूँ। तो इसमें प्रश्न वाचक शब्द कौन सा है, कब। तो कब की क्या होती है, वैन। सबसे पहले लिखेंगे वैन। अब आई एम मतलब मैं हूँ, तो मैं के साथ क्या लगाते हैं, एम। आई सब्जेक्ट आई हो गया। उसके बाद देखना मतलब वर्ब है, तो इसकी टीवी देखने के लिए हम लगाते हैं वॉच। और इसमें लगा देंगे ING, वैन आई वॉचिंग, और ऑब्जेक्ट है टीवी। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क चेक। ठीक है, ये भी हो गया। अब ये दो वाक्य और हैं, वह कौन सी किताब पढ़ रहा है। ये थोड़ा इससे अलग है लेकिन बनेगा ऐसे ही। जैसे कौन सी किताब, तो अब की बार कौन सी किताब हमें पूरा एक साथ लेना होगा, क्योंकि हम बात ही इसके लिए वह कौन सी किताब। तो कौन सी के लिए लगाते हैं हम भिज, कौन सी का हो गया भिज। अब किताब इसी के साथ है तो लगाएंगे बुक, विच बुक। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्वेश्चन वर्ड में आ गया नहीं, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज आएगा, क्योंकि वही तो है एक वचन, इज। अब उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही, पढ़ने। अब वर्ब क्या है, रीड, पढ़ना, रीड। इसमें ING। बस ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क। अब इसी तरह का नीचे वाला, तुम किसकी किताब पढ़ रहे हो। तो अब की बार आपको क्या करना है, किसकी किताब पहले लिखना है। किसकी के स्पेलिंग होती है हुज, मैं सिर्फ लिख देता हूँ आपको हुज। किताब खुद लिख लेना और इस वाक्य को आपको बनाकर कमेंट में लिख देना है। ठीक है, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं फिर से एक और वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, बाय बाय।